ना पास्ट का कोई पेन, ना आने वाला फ्यूचर का चिंता। आपको इन दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं है। चिंता फ्यूचर की उतनी ही करो जिसमें कि आपका फ्यूचर बन जाए। प्लानिंग करना अच्छी बात है, हर समय फ्यूचर को लेकर के पगलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फोकस करना चाहिए अपने प्रेजेंट के ऊपर। ओके, और वो कैसे होगा, उसके लिए आप यूज कर सकते हो मेडिटेशन। अब लोग बोलते हैं बहुत सारे कि मेडिटेशन का कोई फायदा नहीं होता है, तो एक बात बता देना चाहेंगे यार, मेडिटेशन जब तक कि आप एटलीस्ट 10 डेज तक नहीं करते हो ना, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो वैसे हर एक पर्सन जो बोलते हैं कि मेडिटेशन से कोई फायदा नहीं होता है, 10 मिनट 20 मिनट जो भी कर लूँ उससे फायदा नहीं होता, भाई आपने 10 दिन भी ट्राई नहीं किया है मेडिटेशन कंसिस्टेंटली। और एक बात, मेडिटेशन का बेनिफिट स्टार्ट होता है दिखना 10 दिन से। बहुत सारे केसेस में लोगों को साल साल लग जाता है मेडिटेशन का बेनिफिट दिखने में। और अगर आप सच में मेडिटेशन का बेनिफिट अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, तो वो एक्सपीरियंस करने का जो स्टार्टिंग फेज होगा वही आपका कम से कम 1.5-2 महीने के बाद होगा, जब आप कंसिस्टेंटली मेडिटेट करोगे तब। ठीक है, तो वैसे लोग जो कि बोलते हैं कि मेडिटेशन इज नॉट बेनिफिशियल, भाई या तो आप सबसे पहले मेडिटेशन करना सीखो, नहीं तो आप कंसिस्टेंटली करना सीखो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरों को मिसगाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। मेडिटेशन से बेहतर चीज कुछ भी नहीं हो सकता। इफ यू वाना इंक्रीज योर वाइब्रेशन, इफ यू वाना इंक्रीज द पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, मेडिटेशन बेस्ट चीज है। अगर आप डिप्रेस्ड हो तो भी आप मेडिटेट कर सकते हो, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है अगर आपको अपने लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए तो। ओके, और एंगर इश्यूज वगैरह कुछ भी, इमोशनल इम्बैलेंस, हर चीज का इलाज है मेडिटेशन। बट उसके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स को देखने के लिए सबसे पहले आप एटलीस्ट 1.5 महीने तक तो मेडिटेशन करो ही करो। शुरुआत हो जाता है 10 दिन के बाद से बेनिफिट्स दिखना, लेकिन उसके पहले ये बोलना कि मेडिटेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि मेडिटेशन से मुझे कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा, मेरे भाई 10 दिन में कुछ नहीं होता। 10 दिन के बाद स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा बेनिफिट दिखना। आप एक बार कंसिस्टेंटली मेडिटेट करके देखो। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए ये मुद्रा चाहिए, वो मुद्रा चाहिए, इस तरीके की स्पेसिफिकेशन चाहिए, वैसे होगा ऐसे होगा। कुछ नहीं करो तुम ना, मेडिटेशन को हवा मत बनाओ। मेडिटेशन का केवल कुछ ही मतलब है, एंड दैट इज सबसे पहला है कि आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, दूसरा अवेयरनेस। ओके, अगर आप इतना कर लेते हो तो मेडिटेशन बस उतना ही है भाई। किसी भी चीज के ऊपर अगर आप बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, अगर आप प्रेजेंट मोमेंट पे जी रहे हो, तो वो मेडिटेशन है आपका यार। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, अगर आप किसी एक ऐसे फ्रेंड से बात करते हो, लाइक वो आपका बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, और आप घर ही देखते हो कि 11 बज रहे हैं, उसके बाद फिर आप कभी टाइम नहीं देखते हो, और जब कॉल कटता है तो आपको पता नहीं चलता है कैसे 2 घंटे बीत चुके हैं, तो वो भी एक तरीके से आपका लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट ही हुआ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया कि समय किस तरीके से निकला, एंड यू एक्चुअली एंजॉयड द होल सेशन जो भी आपने कॉल पे बात किया, राइट। तो वो भी एक तरीके से आपका मेडिटेशन है। किसी एक पर्सन के ऊपर फोकस करना, किसी चीज के ऊपर फोकस करना, किसी एनवायरनमेंट के ऊपर फोकस करना, अपने स्टडीज के ऊपर फोकस करना, ऑल दीज थिंग्स आर मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेट करना मेडिटेशन होता है, और सबसे बड़े लेवल का मेडिटेशन होता है अपने ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, तो अगर आप ब्रीदिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, आपको अपने ब्रीदिंग को चेंज भी करने की जरूरत नहीं है। लाइक आप लंबे लंबे सांस लेना अचानक से शुरू कर दो तो कुछ भी नहीं, आपको केवल अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है। आपको समझना है कि आपके थॉट्स क्या क्या चल रहे हैं। लोग बोलते हैं कि अपने थॉट्स को रोक देना चाहिए, बहुत सारे बिगिनर लेवल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब स्टार्ट करोगे ना, तो आपके सारे के सारे थॉट्स आपको इतना ज्यादा तरीके से दिखेंगे आपके दिमाग में आसपास घूमते घूमते कि आप बोलोगे कि इतने सारे थॉट्स तो मैंने आज तक कभी खुद के बारे में सोचे नहीं थे जो कि आ रहे हैं। तो वो सब जब मेडिटेट करोगे तो आते हैं, और वो एकदम नॉर्मल चीज है। 3 से 4 सेकंड बिना कुछ सोचे एकदम ब्लैकआउट में मेरा ब्रेन जा सकता है, लेकिन उसके बाद अगेन कुछ ना कुछ थॉट आ जाता है मेडिटेशन के समय। ओके, और आपको कंटिन्यूसली मेडिटेट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सी द एक्चुअल इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन। और अगेन आपके पास्ट में हुए जितने भी पेनफुल इंसिडेंट्स थे उन सभी को चार्ट करके, उन जख्मों को चार्ट करके कुछ नहीं होने वाला। अपने फ्यूचर का बहुत ज्यादा टेंशन लेना, बहुत ज्यादा लोड लेना कि आप केवल फ्यूचर के लिए ही जी रहे हो, ये भी कुछ नहीं होने वाला। कि वन डे फ्यूचर भी आपके पास एज अ प्रेजेंट बन के ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलते हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो भी जनवरी के मंथ में अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मार्च या अप्रैल के मंथ में उनका एग्जाम था, जब मार्च और अप्रैल का मंथ आया ना, उनका एग्जाम डेज कैसे निकला होगा आज के मंथ में उन्हें समझ में ही नहीं आया होगा, कितना जल्दी वो निकल गया। ठीक है, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड वन मोर थिंग, आई विल बी हैप्पी व्हेन सिंड्रोम से एकदम दूर रहने की जरूरत है गाइस।
लाइक मैं खुश तब होऊंगा जब मेरे पास ये होगा, मैं खुश तब होऊंगा जब मेरा ये काम हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, जब आपका एक काम होता है ना, तो फिर उस काम के खत्म होते ही आपके सामने कोई दूसरा काम आ जाता है, फिर आप उस काम में बिजी हो जाओगे। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो। आप किसी भी मिशन को अचीव कर रहे हो ना, किसी भी मिशन को चेज कर रहे हो, तो उस चेज के दौरान भी आप बहुत ही ज्यादा जी सकते हो अपने लाइफ को। ठीक है, मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट, करो इस चीज को, और एटलीस्ट 3 से 4 महीने करना, उसके पहले छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बाय द वे एक बुक रिकमेंडेशन तुम लोगों के लिए, पता नहीं दिखेगा या नहीं तुम लोगों को, गुड वाइब गुड लाइफ, बहुत ज्यादा बेहतरीन किताब है। इसे पता नहीं न जाने हमने कितनी बार पढ़ रखा है, लेकिन अगेन डूइंग वन मोर टाइम द रीडिंग, उसके बाद फिर इसके ऊपर अच्छा खासा एक वीडियो भी बनाएंगे हम। बट आप लोगों से इतना ही कहेंगे, ना आपके पास्ट का कोई पेन, ना आने वाले फ्यूचर का चिंता, आपको दोनों में से कोई भी खुश नहीं रख सकता है, आपको कोई भी पॉजिटिव नहीं रख सकता है इफ आप डिप्रेस्ड फील करना शुरू कर रहे हो इन दोनों चीजों के कारण। पास्ट के एक्सपीरियंसेस आप अपने दिमाग में रिक्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो कभी भी रियलिटी में नहीं आएगा। अगर आपने कभी नारुतो देखा होगा तो इन्फिनिट सुखोयोमी, इन्फिनिट सुखोयोमी। ओके, तो यही चीज है ना, आप अपने ड्रीम्स में भले ही सारी चीजों को जी सकते हो, आप अपने थॉट्स में भले ही चीजों को जी सकते हो, लेकिन जो पास्ट एक बार निकल गया थोड़े ना यार वापस आने वाला है। मैच्योरिटी के साथ डील करो हर चीज को। ठीक है, और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं, अगर तुम्हें मेडिटेशन नहीं आता तो आप एक गाइडेड मेडिटेशन सेशन ले सकते हो। 15 मिनट से स्टार्ट करो, एटलीस्ट गो फॉर 10 डेज विथ मेडिटेशन, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो मेडिटेशन को, बेनिफिट देखोगे, आप छोड़ोगे नहीं। ठीक है, करो इस चीज को, बहुत बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अगर बेनिफिशियल लगा हो तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, थोड़ा आगे बढ़ाना। और इफ यू आर न्यू टू द चैनल और माय इंस्टाग्राम पेज, देन यू नो व्हाट टू डू, राइट? बाय।